छोटी मोटी चीज तो चोरी होती हुई देखी, ट्रक के ट्रक ब्लॉकांगे नहीं इस तरह देखा। गली की गली लेके ठाका खट्टर ना छोड़ो न्यू क्या चामी साहब बगदो यू तो खड्डा थारा बार मान्यू की न्यू छोड़ कर जाऊंगा सारी ले गया। हाँ सारी ले गया, बढ़िया बढ़िया ईंट ले गया। नहीं शुगर है जी, जो भी है कौन उसना तो आप ढूंढेंगे, पेपर मत अटकी उसका नाम दे दो गुमशुदगी का, बस माना माना नहीं ले गया जमाना ले जंदा रोटी का भी बच जंदे मारा। हाँ मैं ससुर की डाल पृथ्वी उठाने वाले थे वहाँ तो ले जंदे, चलो बहुत अच्छी थी। ब्याह मामला का जूत मारने वाला काम है यू तो जी। हाँ बहुत भूखे ठा दिए बस ना रामजादा ना आया। रोटी असल में तो कोई जिंदा नहीं, देखो दाल दूल का बोरा हुआ उसमें ही रेता पड़ता, फिर छोड़ कर भूखे चल बंदा ही नहीं, ठंडा ही नहीं फोन। एक दिन बल्कि मना करे किसी पता फोन लेगा नहीं, बोले मैं नहीं करूँगा, जा जो कुछ करना कर। वहाँ फिर खट सिया में विंडो में डाला, नु कहा अमित शाह का उसमें डाल दो अकाउंट में, मैं नहीं करूँगा। हमारी गली ले गया ठाका। वह तो दूसरा ब्रहा नाम का विष्णु जी ने अवतार लिया था नहीं, समुद्र में पृथ्वी डुबोती थी, हमारी तो गली डुबोती, मेरे निकटा ले गया जी। तो ऐसे कलाकार ठेकेदारों से सावधान रहें और सरकार को भी ऐसे ठेकेदारों से सचेत रहना चाहिए कि जो पूरी की पूरी गली को उठा करके ले गया है। ऐसे ठेकेदारों को क्या ब्लैक लिस्ट नहीं करना चाहिए? क्या ऐसे ठेकेदारों पर कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसे ठेकेदारों के टेंडर कैंसिल नहीं करने चाहिए? सरकार को ऐसे ठेकेदारों से सचेत रहना चाहिए, क्योंकि इससे सरकार की पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी और अन्य कार्यों के ऊपर असर पड़ता है। सरकार सचेत रहे। ई टेंडरिंग का बड़ा बड़ा दावा करने वाली खट्टर सरकार को एक बार कैथल के अंदर जरूर आना चाहिए, क्योंकि ठेकेदार ही यहाँ पर सरकार है और ठेकेदार ही यहाँ पर प्रशासन है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जिस जगह हम खड़े हैं, कैथल के वार्ड नंबर 11 के अंदर 7 नंबर गली है, जो 9 नंबर गली और 8 नंबर गली को लिंक होती है। इस गली को ठेकेदार ने खुद ही पाड़ दिया। ये देखिए, इस गली को ठेकेदार ने खुद ही पाड़ दिया और खुद ही अपने आप ही इसके ब्लॉक उठाकर ले गया। अब बात ये है कि बिना किसी की अनुमति के ना सरकार की सुनते हैं, ना ही एमसीओ की सुनते हैं, बिना किसी की अनुमति के ही ये पूरी सड़क जो है पाड़ दी है। अब आपको आगे की बात हम ये बताते हैं कि एक बार आप फ़ोन करेंगे उस ठेकेदार को तो उसके बाद वो फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। ऐसे निकम्मे ठेकेदार हैं यहाँ कैथल के अंदर, जो पहले तो 35% माइनस भर लेते हैं, उसके बाद फ़ोन उठाना एमसी का बंद कर देते हैं। ऐसा हाल पूरे कैथल ज़िले के, कैथल सिटी की अगर बात करें तो पूरे के पूरे 31 वार्डों के अंदर देखने को मिलेगा। इसके बाद खट्टर सरकार जहां दावा करती है ई टेंडरिंग का, आपको बताना चाहेंगे कि ई टेंडरिंग में 35% माइनस भरने वाले ठेकेदार कहां से काम करेंगे। अब ये लोग देखिए, इनकी शक्लें देखिए, और ये एमसी है यहाँ के। आप समझ सकते हैं कि बिना एमसी को पता भी नहीं है उसकी गली तोड़ दी गई है, फाड़ दी गई है, और कहाँ गया ठेकेदार, अब इनसे जानते हैं। हाँ जी, नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। जी, किसकी अनुमति से पाड़ी गई है ये गली, और आप लोगों को पता नहीं था इस बारे में? अनुमति तो मैं जिस दिन ये गली फटी है मैं यहाँ थी भी नहीं, और जो यहाँ के ठेकेदार है वो ये कह रहे हैं कि ये गली मैंने पढ़वाई है जी। जो 15 लाख का टेंडर जिस टाइम ये गली उखाड़ के गई, उस टाइम तो टेंडर लगा भी नहीं था जी, मतलब टेंडर लगा ही नहीं था। हाँ, उससे पहले गली उखड़ चुकी थी, यानी किसी के कहने पर ये गली शायद आपको याद भी होगा, मीडिया को मैंने ये बोला था कि जो भाजपा के पार्षद है उनकी तो गली अभी बनी नहीं, मेरे तो पहले बन गई। हाउस की मीटिंग में बोली, तो उस टाइम ये टेंडर लगा भी नहीं था, तो वो कैसे बना गए जब टेंडर नहीं लगा था। क्या नाम है ठेकेदार का, कहाँ का है वो? विशु गर्ग है जी। रिशु गर्ग जी। तो काम नहीं करके क्या वो? ना जी, पहले तो बड़े प्यार से आया कि मैडम जो कहोगे आप वो करवा देंगे, तो अपने आप उसने उखाड़ दी। मैंने तो उसको एक बार आया था, मैंने ये दिखाया था कि जो गलियां डूंगी हो रही थी, जैसे 1-1 फुट 2-2 फुट की भी, उनको उखाड़ के, क्योंकि रिपेयर का काम क्या होता है, जो ज्यादा जरूरत की चीज है वो टूटी फूटी वो ठीक कराना। आपने इसकी शिकायत की है कहीं पे? शिकायत ये पूछो जी किसको नहीं की। अच्छा। प्रशासन, ईओ को, डीएमसी को, जेई को, और जो यहाँ की अध्यक्ष बनी है चेयरपर्सन सुरभि गर्ग जी, वो सिर्फ कहने को चेयरपर्सन बनी है, क्योंकि चेयरपर्सन उनके ससुर सुरेश गर्ग जी कहते हैं वो मैं हूँ, उनके हस्बैंड वो। मुझे ये बताइए कि जैसे आप लोगों ने इनको लेटर दिया, रिस्पॉन्स क्या आया इन सबका?
कुछ नहीं आश्वासन पहले तो कि मैडम हम कर देंगे, हम कर देंगे। संदीप जी ने कहा कि कोई नहीं मैडम को देखो, उन्होंने अच्छा कहा कि मैडम जी हम कर देंगे। संदीप जो सुरभि के हस्बैंड है, उन्होंने कहा कि हम मैडम कर देंगे। लेकिन ठेकेदार जब मैं ईओ साहब को गई, ईओ साहब ने कहा कि आप तो उसकी मीटिंग में थे ही नहीं, हम कैसे पास करें। जब मैं उसकी मीटिंग में थी नहीं, फिर 15 लाख का टेंडर मेरा पास क्यों हुआ। जब मेरी और गलियां पास नहीं हुई तो 15 लाख का टेंडर मेरा कैसे पास हो गया, फिर तो वो भी नहीं पास होना चाहिए था। जी। तो मतलब कि सीधा सीधा ये कहना की ये बात है कि जो ठेकेदार हैं वो अनकंट्रोल हैं, यानी कि सरकार, सिस्टम और जो चेयरमैन है या फिर कहें कि सिस्टम से बाहर हो चुके हैं, सबके कहने से, प्रशासन के कहने से बाहर हो चुके हैं। प्रशासन भाजपा के अंदर जैसे कहते ना कि एक पिंजरे के अंदर, एक पिंजरे के प्रशासन को पिंजरे में कैद कर दिया गया है। जो भाजपा सरकार कहती है प्रशासन वही काम करता है। हम यहाँ, मैं विपक्ष में हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी से जीत के पार्षद बनी हूँ, लेकिन जो यहाँ के वोटर हैं उन्होंने वोट सुरभि मैडम को भी दी थी और यहाँ के विधायक को भी दी थी। क्या यहाँ पब्लिक नहीं रहती? और यहाँ जो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट चार्ज दिया जाता है वो अलग बात है, लेकिन जो समस्या है वो एक सामाजिक समस्या, सार्वजनिक समस्या है। हाँ ताई, क्या नाम आपका? हम 400 रुपए डेवलपमेंट चार्ज देते हैं। 1 मिनट जी, क्या नाम रोशनी है जी? क्या दिक्कत आ रही है जी? भाई मन तो दिख तो इसका गिला लड़ाई करा हम आप समाम हम लड़ मरन लाग रहे हैं, उनके के बिगड़ रहा 5 साल हो गए, मन तो 3-5 महीने हो गए हम इससे न लाग रहे। जे आ मन गलियारे कह दे कोई थम करा दो, फिर माम इससे न लाग जाए कहने, या फिर मार तो आपस में बैर बदलेंगे कि नहीं बिचे हैं। तो फिर आपने कहा नहीं किसी को? कहना तो हम तो सब न लाग रहे हैं, कहन भी करा दो, हमारी गली करा दो, करा दो, करंदा तो कौन कहा। तो यहाँ पर और भी बुजुर्ग हैं, उनसे बातचीत करें। राम राम ताऊ। राम राम जी। जड़ बताओ क्या दिक्कत क्या आ रही है? जड़ ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ, कम से कम इस कॉलोनी वासियों की पीड़ा लेने के लिए आप आए। तो जी कम 5-6 महीने पहले एक विशु नाम का ठेकेदार यहाँ बगैर किसी अप्रूवल के इस गली को उखाड़ देता है। उखाड़ के वो पता नहीं कहाँ बेची है उसने, इंटें कहाँ नहीं बेची हैं। हमारा तो ये कहना है कि मतलब उस पर पर्चा दर्ज होना चाहिए, जिसने मतलब सरेआम यहाँ से चोरी करके इंटें ले गया, पता नहीं कहाँ लगाई हैं। और सबसे बड़े दुख की बात है, प्रत्येक निवासी यहाँ इस डिफेंस कॉलोनी का 400 रुपये डेवलपमेंट चार्ज देके, मतलब कम से कम 1-1 लाख रुपया दे करके सरकार को, डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? डेवलपमेंट का मतलब यही है विकास शुल्क, मतलब हमने पहले 1-1 लाख रुपया दिया, लेकिन बड़े शर्म की बात है, आप देख लो हमारे बच्चे यहाँ गिरते हैं। तो आपने एक बार ठेकेदार को फोन किया? हमने डीसी को, ईओ को, इससे बड़े अधिकारियों को, सबको मतलब पत्राचार किया है। डीसी से, मैडम से भी बात हुई है, लेकिन बड़े शर्म की बात है वो पता नहीं पल्ला झाड़ लेते हैं, क्योंकि उनके बेचारे को चलती नहीं। किसकी चलती नहीं? डीसी की भी चलती। यहाँ चेयरपर्सन बनाई हुई है, वो कहती है मैं सर्वेसर्वा हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ। चलो हम मान लेंगे मुख्यमंत्री, हमारी गली बनवाओ पहला, फिर उसके बाद देखेंगे हम इन्हों को नहीं मुख्यमंत्री मान देंगे। विधायक के पास नहीं गए? विधायक के पास भी गए, उन्हें भी पता है। और अब तो सबर का बांध टूटता जा रहा है। हम जल्दी ही मतलब कॉलोनी वासी फैसला लेंगे। यहाँ ईओ का बरनाके भी बैठांगे, प्रदर्शन भी करांगे, और यहाँ की मतलब जो चेयरपर्सन बनाई है उसने भी, उसके साथ भी हम भिड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि परेशान हो गए हम। ठेकेदार की है, जैसे गलती ठेकेदार की क्या गलती है? ठेकेदार तो सरेआम कहता है भाई हमारे से तो कमीशन लेते हैं। अच्छा। जब सरेआम मतलब बीजेपी का 0 टॉलरेंस है, ये देख लो आपके सामने जो कुछ हो रहा है जी। हम तो मतलब बिल्कुल सरेआम कह रहे हैं। जो ठेकेदार इतनी बड़ी बात कहता है, ईओ इतनी बड़ी बात कहता है, ईओ सरेआम कहता है, भाई नुका हमने तो कोई डर नहीं इस राज में जी। तो साफ तौर पर जो ठेकेदार है वो कहता है कि मैं तो किसी की नहीं सुनूंगा, कोई मेरा कुछ भी उखाड़ ले। हाँ ताऊ, खट्टर ना थोड़ा न्यू का चामी साहब बगदो यूं तो खड्डा थारा बार मा न्यू की न्यू छोड़ कर जाऊंगा मैं। कौन और जो नीसू करेगा जी। अच्छा। हाँ, यू खड्डा तो न्यू की न्यू रहेगा। क्या थे? बस नहीं बता का मेरा मर्जी हमारी। अच्छा। हमारी को में खट्टर पर जाओ तो और आगा न बगदो, उस आगा न बगदो। कौन है नीसू? नीसू करके देखा तो कौन जब पातो जानता मारना तो न्यू लाल था महा नवी ये टोडे गिर गया, खेत की तरह बरगा की बनवा गया जीवा। अच्छा।
सारी ले गया, हाँ कौन सारी है ले गया, नीशू गर्ग? चक्का कौन बढ़िया है? बढ़िया ईंट ले कौन है गया। वहाँ? नीशू गर्ग है जी, जो भी है कौन है उसने तो आप ढूंढेंगे, अच्छा पेपर में तड़के उसका नाम दे दो। हाँ, गुमशुदगी की। हाँ गुमशुदगी कहते वो, हाँ हाँ वो गुमशुदगी का उसका आपका घर नाम। कहाँ से है जी? हाँ उसका घर हो तो नहीं देखा, नहीं उठी तो जाकर बैठ आपका देंगे। घर कहाँ से है जी? मेरा घर तो यू रहा जी, खोटड़े है जी, यू झंडा लाग रहा ऊपर। अच्छा अच्छा, हाँ जी तो इंटा भी ले गया, टोल ले भी ले गया। बस माना माना नहीं ले गया, जमाना ले दंदा, रोटी सा भी बच दंदे मारा। हाँ, हाँ जी तो फिर आपने कहा नहीं अधिकारियों को? बस लालच दे गया जी, किसने? बोला बहुत अच्छी वाली बनाऊंगा, हाँ, और कल आइयो, कल तो नवे ब्लॉक उतरने लग जाएंगे। हाँ। हम 2-3 दिन शादी में रह गए, मैडम भी नहीं थी उरा, हाँ, और वो तो बरबर का वेरा नहीं काम बेची थी उसने। अच्छा, माना छोटी मोटी तो चीज आपने- चीज तो चोरी होती हुई देखी, हाँ, ट्रक के ट्रक ब्लॉका की नहीं इस तरह गली ले देखा। गया हाँ, ठाके। गली की गली लेके ठाका। अच्छा, हाँ मैं ससुर की डाल पृथ्वी उठाने वाले थे वहाँ, तो ले दंदे, चलो बहुत अच्छी थी, मतलब इतना बुरा राज माना नहीं देखा जी। और इतने तंग मुश्किल तब बेचारा ना दरबार एमसी ने जी, और हमारा रणदीप ने बनवाई थी। हाँ। चाहे पार्टी कोई भी रही हमारी, जी। गलती तो रही हमारा, इसकी पार्टी की वोट दी है, गलती बीजेपी की हाँ, गलती तो रही है, नहीं करता बन दी यार। हाँ, और बस जो कुछ हमारा गिला करी ठीक करी, ब्याह मामला का जूत मारने वाला काम है यू तो जी। हाँ बहुत भूखे ठा दिए बस ना। रामदादा ना आया, रोटी असल में तो कोई जिंदा नहीं, देखो दाल दूल का बोरा हुआ उसमें ही रेता पड़ता, फिर छोड़ कर भूखे चल रहे। तो अब क्या करना चाहिए? ठेकेदार का क्या करना चाहिए? हाँ ठेकेदार पर मैं गवाही दे दूंगा, उस पर मुकदमा डलवा दो जी। नहीं, उसका करना क्या चाहिए? मिट्टी करना का- के माफी मांग ले, हाँ, माफी मांग ले, जिस तरह के मट्टी की बना देगा उस तरह, जिस तरह ऐसी मालका की उस तरह कर दे। हाँ, नहीं उठा जाया तो कह दे, तो मालिक आऊगा का हाँ, उड़ा जाया तो तेरी सेवा कर देंगे, टेंट टूंट काट देंगे, तेरा वास्ता ठेकेदार हाँ, के और 5-4 दिन अंदर रह लेंगे जी, और क्या सौसरी तो कर दे करेंगे जिस तरह गाँव वाले करेगा ना, और क्या करेंगे ये भी वो ठेकेदार था ना, ढूंढने फोन फान नहीं करे उसके पास? पंदा ही नहीं, ठंडा ही नहीं फोन। अच्छा, एक दिन बल्कि मना करे, किसी पता फोन लेगा नहीं, बोला मैं नहीं करूंगा, हाँ, जा जो कुछ करना करने। अच्छा, वहाँ फिर खट सिया में विंडो में डाला, नु कहा अमित शाह का उसमें डाल दो अकाउंट में, हाँ, मैं नहीं करूंगा। फिर हम डर गए जी, हम हाँ, जब अमित शाह तभी नहीं डरिया, इतनी चले उसकी? आप चल दी होगी जी, बस योगी और उनका तब छोटे लाग गया उसना। अच्छा, हाँ जी कितने के पैसे ले रहे हो? फिर आप लोग ले रहा होगा जी, जब लोगों की सरे आम डाका मार कर ले जा, गाड़ तक ले गया। अच्छा, चलो मार्च बीड़ी तो गोदी में पड़का, बुल का भी बगीचा, ट्रक के ट्रक ले गया बरका। गली में- और एक तो राह तो बागड़े बनवाए करा, हाँ, ये तो नरबाग तभी नरबाग बीजा, हम्म, बहुत माड़ी करी जी इसने, जो इसकी रोज पेपर में वाला आंदे रोज ही क्या गुमशुदगी? गुमशुदगी की, कहते यू कहाँ गया, नीशू गर्ग डिफेंस कॉलोनी की गली उखाड़ का कहाँ बेची इसने, बस ये 2-3 खबर ला दी करो। जी, फोटो तो मेरे लिए ले जा, मैं दे दूंगा ये। है फोटो उसकी? हाँ मेरी 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 उसकी तो उनकी गुमशुदगी तो उसकी हो हाँ, रही है, तेरी फिर फोटो कैसे? भाई यहाँ रोन लग रहे हैं यहाँ। हाँ, हाँ चलो तो तेरी फोटो आज आएगी, कल ने आज सामने ही आ जाएगी, हाँ ठीक है? और जैसी भी गला था माटी भी ले जंदा जी, जमी सूट था 60 रुपये की ट्राली हो रही है माटी की, फिर तो या तब भी मैं ले जंदा बस। भी ले जंदा फिर तो। हाँ फिर भाई तो कौन था, रोटी राटी का जुगाड़ हो जंदा महाराज जी, हाँ, बहुत आराम ज्यादा लिखड़िया। रिक्वेस्ट करना चाहोगे उस ठेकेदार ने भाई आ जा? रिक्वेस्ट, हाँ, हाँ न रिक्वेस्ट तो नहीं करेंगे जी, उस पर ना माफी मांगेंगे, माफी तो साला 9 से न मांगनी चाहिए बस, इसका फालतू के बोलूंगा मैं। चलो, माना उसका कुछ कर बगियाड़िया नहीं, मारा उसने बगियाड़ रखा जी, मतलब तारी गली लेके ठा हमारी गली ले गया ठाका। अच्छा, वह तो जिस तरह ब्रह्म नाम का विष्णु जी ने अवतार लिया था नहीं, समुद्र में पृथ्वी डुबो दी थी, हमारी तो गली डुबो दी, मेरे निकटा ले गया जी वो। जी। तो ऐसे कलाकार ठेकेदारों से सावधान रहें, और सरकार को भी ऐसे ठेकेदारों से सचेत रहना चाहिए कि जो पूरी की पूरी गली को उठा करके ले गया है। हाँ जी, ये कागज किस चीज़ के ले रहे हैं जी? ये तो जी कंप्लेंट पहले दी थी मैंने डीएमसी साहब को, हाँ जी, फिर दोबारा दी डीएमसी साहब को, फिर दी डीसी साहब को, हाँ, फिर लगाई सीएम विंडो, हाँ, फिर लगाई डायरेक्टर के। बस अगला तो एक बात कहा ठेकेदार, हाँ, वही ताऊ वाली बात है, उसका वक्त जो अमित शाह का, मेरा तो बाल नहीं पटता, और पटता भी को नहीं। हाँ, इतनी कंप्लेंट दे ली, कुछ होया भी को नहीं। जी। कोई फाड़न क्यों दी गली आप लोगों ने?
वो तो नहीं बोलिया नहीं नवी का टेंडर लग गया इसका नवी बनाऊंगा बहुत बढ़िया वाली चेक तो करना था टेंडर में क्या गिन लग गया। चेक चेक करवाई बात ताऊ वाली मैडम तो जा रही थी ब्याह में हाँ। हम तो मैडम ने कहा चेक करवाइयो हाँ, आई मैडम इतने वो एक पैड अगर ब्लॉक ले गया ठहर गया अच्छा कुछ भी नहीं मैडम से बोलिया जी इनका 15 लाख मरम्मत किया जो उसमें बना दूंगा हाँ। उसमें बोल लो भैया बना देगा नहीं बना देगा आया नहीं फिर ना फोन नहीं ना करा था फोन फान फोन करया गए कमेटी में गए कई नहीं, बार ठेकेदार फोन करे हाँ करया क्या बोले वो तो यही कहता है उसकी तो शायद रिकॉर्डिंग भी पड़ी हो क्या बोले बोले मैं तो था जानता नहीं कौन है अच्छा हाँ नहीं गली नहीं बनाता है क्या कहते गलियो कह रहा भाई आप कौन हो मैं तो जानते नहीं अच्छा ना एमसी के फोन ठंडा ना यहाँ लोगों के फोन ठंडा अच्छा एक बात की आप दोस्त लोगों ने जरूर है गुमशुदगी के उसके ढूंढा मिला था ना कहीं वो ना माना नहीं मिला अच्छा ढूंढने की कोशिश भी नहीं की आप लोगों ने कोशिश तो करी है अच्छा मिला नहीं ये कोशिश हो है डीएमसी का वही दे दरखास्त बुला लो जी अच्छा हाँ नहीं क्या बोल रहे हो बनाना क्यों नहीं DC हुआ का भाई दे- पार्टी तो है भाई क्यों पाड़ के लेगा वो दुश्मनी थी मन क्या? तो मिले को नहीं हो अच्छा मिले ही नहीं अभी तक नहीं मिले नहीं हो मिलते नहीं ना अफसर बुलान दस्ती मैंने अफसर से यह भी कहा डीएमसी साहब से माँ जी उसको एक बार आमद शामी बुला पेश लियो तो कर दो हाँ बुला लियो उस पूछ लियो कारीगर उसने को। हाँ हाँ, किस और बुलाने और तो तो ये कहता है कि मैं तो कमीशन देता हूँ हम्म, एक टीएन से लेकर डीसी तक ठीक है कमीशन देता हूँ मेरा नहीं कुछ होता भी को नहीं है बात तो दमदार है उसकी बात में दम लग गया माना ठीक है पहला ठेकेदार है जो दमदार बात करता है जी एक आपके माध्यम से मैं सुरेश गर्ग जी हैं जो सुरभि जी के ससुर हैं जी जी परसों एक स्टेटमेंट आई थी उनकी मेरे वार्ड के कुछ लोग गए थे भगत सिंह कॉलोनी से जी। उनका अधिकार है वो उन्होंने वोट दे रखे हैं उनको तो वो वहाँ गए कि हमारी वार्ड में कोई काम नहीं हो रहा सफाई का नहीं है और ना ही कोई गलियों का है उन्होंने कहा कि आपकी एमसी के ऊपर निर्भर करता है तो सुरेश जी मैं मीडिया के माध्यम से दिखाना चाहूंगी ये इतनी एप्लीकेशन शायद अभी तक किसी वार्ड में नहीं गई होगी ये देखो अभी तक तो ये तो सिर्फ एक गली के लिए गई है बाकी गलियों की हमारी कितनी एप्लीकेशनें गई होंगी ये सुरेश जी के पास ऑफिस में अगर उन्होंने चलो, रखी होंगी तो जो बात है ये एक नोट ये करने वाली मीडिया में बात है जरूर दिखाई जाएगी जी जरूर दिखाई जो उन्होंने जाएगी बोला है। जी तो ये जो गली है हम आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि वो सामने वाला घर तो है एमसी का सुशीला शर्मा का और ये जो गली है 7 नंबर गली है जो सीधी जो साफ तौर पर लोगों का कहना है कि एक ऐसा कारीगर आया यहाँ पर जो इस गली को ही उठा ले गया। ऐसा कारीगर आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। काफ़ी समय से यहाँ के जो लोग हैं यहाँ के जो बाशिंदे हैं उसे ढूंढ रहे हैं एप्लीकेशन लगा लगा कर वो फ़ोन करते हैं फ़ोन नहीं उठाता है। अभी हमने भी फ़ोन किया था हमारा भी फ़ोन नहीं उठा रहा बार बार फ़ोन करने के बाद भी फ़ोन नहीं उठा रहा ना ही वो बता रहा है कि वो कहाँ है और क्या कुछ करने वाला है। लेकिन ऐसे ठेकेदारों को क्या ब्लैकलिस्ट नहीं करना चाहिए? क्या ऐसे ठेकेदारों पर कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसे ठेकेदारों के टेंडर कैंसिल नहीं करने चाहिए? सरकार को ऐसे ठेकेदारों से सचेत रहना चाहिए क्योंकि इससे सरकार की पारदर्शिता अकाउंटेबिलिटी और अन्य कार्यों के ऊपर असर पड़ता है। सरकार सचेत रहे।